अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स का टॉपिक 12.3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या पढ़ने जा रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन मतलब वो कैसे ट्रांसफर होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए उसने क्या दिया, माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट दे दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, विजुअल रिप्रेजेंटेशन, विजुअल नजर आने वाली विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी ऑब्टेन्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो हमें बेसिक प्लान देती हैं किसको समझने के लिए, देखने के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए क्या है, हमें बेसिक टूल जो मिलता है वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है मतलब सारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी स्टडी, इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करने के लिए जो मेजर रोल प्ले करती है वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब दूसरे लफ्जों में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है हमारे पास हैं उनको बेसिक मैप या बेसिक टूल भी समझा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को बेसिक टूल या मैप भी समझा जाता है, क्योंकि हमारे पास ये जो होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की एक तो मैग्नीट्यूड के बारे में बताती हैं कि आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, और दूसरी चीज जो हमें बताती हैं वो हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। यानी हमारे पास जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, आया कि वो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग है या फिर क्या है, वीक है। तो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी थॉट अ मैप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। They provide because they provide info about direction and strength of electric field। चूंकि हमें ये डायरेक्शन और स्ट्रेंथ के बारे में बताती हैं कि आया कि वो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है, उसकी हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए क्या करते हैं, हम एक चार्ज ले लेते हैं, हमें एक चार्ज की जरूरत है और एक है हम टेस्ट चार्ज लेंगे। तो इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो हम उसको लिख लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यानी हम क्या सीखने जा रहे हैं, कैसे मतलब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इंट्रोड्यूस होती हैं। तो हम क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यानी ये इंट्रोड्यूस कैसे हुई उसको हम बकायदा एक चार्ज लेंगे। हम क्या करते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं। ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज क्यों ले लिया। अब क्या करेंगे कि हम इस चार्ज का इफेक्ट देखने के लिए, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करने के लिए हम क्या करेंगे, एक स्मॉल चार्ज लेके आएंगे, एक स्मॉल टेस्ट चार्ज का जिसको आपने नाम दिया हुआ है स्मॉल टेस्ट चार्ज की मदद से क्या करेंगे, हम इस पॉजिटिव चार्ज को स्टडी कर सकेंगे। अब जैसे स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाएंगे, अब वो जो हमारे पास टेस्ट चार्ज है वो वेरी एक तो समान होने चाहिए, क्योंकि कॉलम लॉ की डायरेक्शन में हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो हमारा टेस्ट चार्ज है या इस चार्ज के रीजन को, इसकी स्ट्रेंथ को, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी जब हमने करना है तो हम जो भी चीज लेके आएंगे, जो भी चार्ज लेके आएंगे, जो भी डिवाइस लेके आएंगे, उसको क्या करना चाहिए, इसके फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अब हम स्मॉल टेस्ट चार्ज लेंगे, वो क्या होनी चाहिए, एक तो वेरी वेरी स्मॉल होनी चाहिए ताकि इसको डिस्टर्ब ना करें। तो हम जैसे टेस्ट चार्ज इसके पास लेके आएंगे, ये हमारे पास टेस्ट चार्ज है, इसको Q0 से डिनोट कर लेते हैं। हम जैसे इसके पास लेके आएंगे तो ये चूंकि कूलम लॉ की प्रॉपर्टी थी कि सेम चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, धकेलते हैं। तो ये जैसे हम टेस्ट चार्ज लेके आएंगे ये उसको क्या करेगी, रिपेल करेगी। ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा। जो हम टेस्ट चार्ज लेके आते जाएंगे ये क्या करता जाएगा, उसको रिपेल करता जाएगा। ये वैसे का वैसे उसको क्या करता जाएगा, उससे अवे मूव करेगा।
ये पॉजिटिव चार्ज Q नॉट है। तो चूंकि मैंने कहा लाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये इसका पैटर्न कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये हमें किस चीज को डिनोट करवाती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। ये किस चीज को डिनोट करवाती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिनोट करवाती हैं। अब अगर हम बात करें, ये हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, ये जो हमारे पास रीजन है, ये चार्ज रीजन है, ठीक है। इसके नजदीक ये क्या होती हैं, मतलब इनकी स्ट्रेंथ होती है। यानी जहां पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, दूसरी चीज आप समझें, मतलब जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहां पे हमारे पास काफी एक दूसरे के करीब होती है, क्लोज होती है, वहां पे फील्ड क्या होता है, स्ट्रांग होता है। वहां पे फील्ड क्या होता है, स्ट्रांग होता है। और जहां पे ये जैसे जैसे ये मतलब इस चार्ज से अवे मूव करती है, ठीक है, तो वैसे वैसे इसकी सेपरेशन बढ़ती जाती है और वहां पे फील्ड भी हमारे पास क्या हो जाता है, वहां पे हमारे पास फील्ड क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। जैसे जैसे इनकी सेपरेशन होगी, ये चार्ज से फर्दर अवे मूव कर जाएंगे, ठीक है, वहां पे फील्ड वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी क्या होता जाएगा, फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो भी क्या होती जाएगी, वीक होती जाएगी। लेकिन चार्ज के नजदीक जहां पे ये काफी मिकदार में होती हैं, बहुत वेरियस ऑर्डिनेट हो रही होती है, ठीक है, वहां पे हमारे पास फील्ड क्या होता है, स्ट्रांग होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, अब आपने देखना है कि जो चार्जेस होते हैं, ठीक है, हमारे पास जो फील्ड लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव का वो इनवर्ड कब होती हैं और आउटवर्ड कब होती हैं। अब चूंकि हमने पढ़ा कि हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक दूसरे का पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अब अगर रिपेल करते हैं तो अब हम देखें, हमारे पास ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, जैसे इसके पास टेस्ट चार्ज लेके आएंगे तो ये क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा, उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसका पाथ कुछ इस तरह से बनेगा, मतलब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कुछ इस तरह से निकलेंगी और क्या करेंगे, उनकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी। उनकी डायरेक्शन क्या होगी, हमारे पास आउटवर्ड होगी। आप देखें, यानी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज से ऑर्डिनेट होने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या होंगी, उनकी डायरेक्शन क्या होगी, उनकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। क्योंकि जैसे टच चार्ज पास लाएंगे तो हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, तो पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा और ये हमारे पास इसकी डायरेक्शन जो होगी वो क्या हो जाएगी, आउटवर्ड हो जाएगी। तो हम जैसे जैसे इसके करीब टच चार्ज लाते जाएंगे वैसे वैसे उसकी डायरेक्शन क्या होती जाएगी, आउटवर्ड होती जाएगी। ये हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज। अब जब हम नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे तो फिर देखेंगे क्या है। अब इसी नई फिगर ड्रा कर लेते हैं, ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज चूंकि जैसे हम इसके पास टेस्ट चार्ज लाएंगे तो ये क्या करेगी, उसको अट्रैक्ट करेगी। नेगेटिव चार्ज क्या करता है, क्योंकि हमारा जो टेस्ट चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है, स्मॉल चार्ज है, तो जैसे हम इसके करीब लाएंगे वो क्या करेगा, वो इसको अट्रैक्ट करेगा। तो फिर जाहिर सी बात है हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी उनकी डायरेक्शन क्या होगी, उनकी डायरेक्शन हम देखेंगे कि उनकी डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड होगी। नेगेटिव चार्ज से ऑर्डिनेट होने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनकी डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड होगी, ना कि आउटवर्ड होगी। इट इज बिकॉज पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज attract each other, therefore the direction of negative charge electric field line is inward. क्लियर हुआ। अब इससे आगे हम मूव करेंगे कि दो सिमिलर चार्जेस, अब हम ले लेते हैं दो सिमिलर चार्जेस, उनका पैटर्न देखेंगे कि दो सिमिलर चार्जेस का पैटर्न क्या होता है। अब हम दो चार्जेस ले लेते हैं, एक ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इसको Q नाम रखते हैं। एक हमारे पास ये चार्ज है, इसको भी क्या रखते हैं, Q का नाम दे दें। अब हमारे पास ये जो दो पॉजिटिव चार्ज है, अब हम इनकी देखेंगे इनकी डायरेक्शन क्या होती है। अब देखें, चूंकि हमने पिछली फिगर में भी हमने देखा था कि जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है वो हमारे पास आउटवर्ड होती है। तो इससे ऑर्डिनेट होने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कुछ इस तरह से होंगी, उनकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी। और हमने
चार्ज के मतलब सराउंडिंग में, चार्ज के करीब करीब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, एक दूसरे के क्लोज होती हैं, ठीक है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो ये हमारे पास सेम चार्जेस हैं, तो इनका पाथ कुछ इस तरह से होगा, क्योंकि चार्ज सेम है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से ऑर्डिनेट करेंगे। सिमिलरली इधर भी यही फिनोमेना होगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, उनका पाथ भी कुछ इस तरह से होगा। ये था सिमिलर चार्जेस। अब हम आगे अगले स्टेप में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास अगर डिफरेंट चार्जेस होते हैं, ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस थे, लेकिन अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं और एक क्या लेते हैं, नेगेटिव चार्ज लेते हैं, तो फिर हम पैटर्न देखेंगे क्या होता है। अब हम ले लेते हैं एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, क्या करते हैं, एक हम नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, और एक हम क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं। अब हम इसको देखेंगे कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पाथ क्या बनता है और उसको डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। अब एक और बात याद रखिएगा, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनका फिनोमेना ये है कि वो पॉजिटिव चार्ज से क्या होती हैं, ऑर्गेनेट होती हैं, पॉजिटिव चार्ज से क्या होती है, स्टार्ट होती है, और नेगेटिव चार्जेस पे क्या जाकर होती हैं, एंड होती हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से इसका पैटर्न बनेगा, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हुई, नेगेटिव चार्जेस पे जाकर क्या होंगी, एंड होंगी। यानी हमारे पास ऑर्गेनेट कहां से हुई, पॉजिटिव चार्ज से, और ये क्या है, ऐसे फॉल करेंगी, ये पॉजिटिव चार्ज से क्या होंगी, ऑर्गेनेट होंगी, और नेगेटिव चार्जेस पे जाकर क्या हो जाएंगी, एंड होती रहेंगी। हमारे पास इसका कुछ इस तरह से पाथ बनता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज से ऑर्गेनेट होंगी और नेगेटिव चार्ज पे जाकर क्या होती जाएंगी, एंड होती जाएंगी। ये है जब हमारे पास चार्जेस के हैं दो ऑपोजिट हैं, तो पॉजिटिव चार्ज से ऑर्गेनेट होंगी और नेगेटिव चार्जेस पे क्या जाकर होती जाएंगी, एंड होती जाएंगी। पॉजिटिव चार्ज से ऑर्गेनेट हुई और नेगेटिव चार्जेस पे क्या है, एंड होती गई। ये हमारे पास फिनोमेना है जब हमारे पास दो डिफरेंट चार्जेस की बात करते हैं। अगले स्टेप में जब हम डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसकी प्लेट्स ले लेते हैं, तो हम उसकी फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखेंगे कि वो हमारे पास किस तरह ऑर्गेनेट होती हैं, उनका पैटर्न क्या होता है, यूनिफॉर्म कब होती हैं, नॉन यूनिफॉर्म कब होती हैं, इसको हम तसल्ली से देखेंगे। तो सबसे पहले हम ड्रा करते हैं दो प्लेट्स ऑफ पैरेलल कैपेसिटर। एक हमारे पास ये है, ये प्लेट ले लेते हैं, ये हमारे पास इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये हमारे पास पॉजिटिव प्लेट है, और ये हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव प्लेट है। अब देखिए इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पाथ होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ये फिगर आपकी बुक में भी बनी हुई है, तो इसको गौर से देखें। हमने दो प्लेट्स ले ली, इस पे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो अब क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज से चूंकि हमने कहा था ऑर्गेनेट होती है और नेगेटिव पे जाके क्या होती है, एंड होती है, तो ये इधर से स्टार्ट होंगी। तो इसके मिड की बात करें, अगर इसके मिड की बात करें, यहाँ बात करें, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको एक सिमेट्री नजर आ रही है, एक यूनिफॉर्म फील्ड नजर आ रहा है। तो इसके मिड पे, अगर इसके मिड की बात करेंगे तो वहां पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे पास क्या है, इसके सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, यानी इसके सेंटर में या इसके मिड में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। लेकिन जैसे जैसे इसके नीचे आते जाएंगे तो ये लाइंस क्या होती जाएंगी, बेंड होती जाएंगी। ये थी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर डेफिनेशन। अब हम एक स्टेप जो हम पीछे छोड़ के आए, हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कब होता है, वीक कब होता है, तो उसकी मतलब डिटेल में जाने से पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को डिफाइन कर लेते हैं। द नंबर ऑफ लाइंस पासिंग, द नंबर ऑफ लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया
द नंबर ऑफ लाइंस, हम क्या करने जा रहे हैं, मतलब ये हमने स्टेप पीछे छोड़ा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, हमारे पास वीक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्या होता है, और हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। द नंबर ऑफ लाइंस पासिंग perpendicularly the number of lines passing perpendicularly through a unit area, passing perpendicularly through a unit area is proportional to the electric field। ये थी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू अ यूनिट एरिया इज proportional to the magnitude of इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वो मैंने आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, अब मैंने आपको बताया जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं, मतलब चार्ज के रीजन में जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैक्सिमम मिकदार में होंगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, स्ट्रांग होगी। लेकिन जैसे जैसे ये लाइंस चार्ज से अवेल होकर जाएंगे वहां पे ये इनकी क्या है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ता जाएगा और वहां पे फील्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। अब हमने इसके बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट में चंद अहम टॉपिक डिस्कस करेंगे कि हम सारी समराइज यानी सारी जो समरी जितना हमने लेक्चर पढ़ा उसकी मतलब चंद अहम पॉइंट्स या इसकी जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। यानी जितना हमने पढ़ लिया है उसको हम समराइज करके इसकी प्रॉपर्टीज बयान करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। Properties of electric field lines, यानी प्रॉपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो पहली जो प्रॉपर्टी वो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originate from positive charge। Electric field lines originate from positive charge and on negative charge। ये पीछे भी हमने डिस्कस डिटेल में किया था कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो ऑरिजिनेट कहाँ से होती हैं, वो पॉजिटिव चार्ज से ऑरिजिनेट होती हैं, और हमारे पास जो है वो एंड कहाँ पे होती हैं, नेगेटिव चार्ज पे जाके क्या होती हैं, एंड होती हैं। अब जो हमारे पास इसके दूसरा फिनोमेना ये है कि टेंजेंट, चूंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है या इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसकी जो डायरेक्शन है फील्ड लाइन की वो क्या होती है, टेंजेंट के जरिए। मतलब हमारे पास जो दूसरी प्रॉपर्टी है द टेंजेंट आसान लफ्जों में ये कहते हैं द टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस give the direction of
tangent on the electric field line in the direction of electric field। ये है हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की है वो क्या हमारे पास थर्ड सेकंड प्रॉपर्टी है कि जो हमारे पास टेंजेंट पड़ा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे वो क्या करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन के बारे में बताता है। अब हम देखेंगे हमने ये पीछे डिस्कस किया थर्ड प्रॉपर्टी में, थर्ड प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं सेकंड में। हम पिछले लेक्चर में हमने देखा था the electric field is strong, the electric field is strong where the electric field is strong where the electric field lines are closer to each other। यानी कि मैंने फिगर में पीछे भी बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे स्ट्रांग होगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के होंगे एक दूसरे के क्लोज होंगे और वो क्लोज क्या होती हैं नियर द चार्ज होती हैं। अब दूसरे स्टेप में देखा जाए तो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए तो अब ये हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रांग, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे स्ट्रांग है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के हैं एक दूसरे के क्लोज हैं। और दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीक, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीक where the electric field lines where the electric field lines move further। ओके, यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से अवे मूव करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा वीक होगा, लेकिन जब वो क्या है एक दूसरे के क्लोज होंगी तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा स्ट्रांग होगा। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो हमारी है फोर्थ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में भी अक्सर बात पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस never cross each other। Why? यानी क्वेश्चन ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। व्हाई? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, तो ऐसा क्यों है? क्वेश्चन ये राइज होता है। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी भी है और ये बोर्ड के लिहाज से क्वेश्चन भी है। अब सुने, अब जो फोर्थ प्रॉपर्टी ये बताती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर because electric field has only one direction at any given point। यानी किसी भी पॉइंट गिवन पॉइंट पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी एक डायरेक्शन होती है, उसकी यूनिक डायरेक्शन होती है। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। अगर वो एक दूसरे को क्रॉस करें तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जो है अगर वो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो
तो फिर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन यूनिक नहीं होगी। अगर हमारे पास एक दूसरे को क्रॉस कर दें तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यूनिक नहीं होगी, बल्कि उसकी दो डायरेक्शन हो सकती हैं, तीन हो सकती हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन क्या होती है, यूनिक होती है, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। इफ E has more than one direction, then electric field lines may cancel each other। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक से ज्यादा डायरेक्शन हो जाए तो फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर सकती हैं। ये था हमारा बच्चों आज का लेक्चर। शुक्रिया।